दोस्तों ये तस्वीरें हैं करनाल नगर निगम की गौशाला की। आपको बता दें बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम में ये जो आपको बता दें आज 45 गाय चारा खाने से जहरीला खाना बताया जा रहा। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उससे 45 गायों की मौत हो जाती है और जिसके बाद शहर में हंगामा मच जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मरी हुई जो गाय हैं वो पड़ी हुई हैं। और आपको बताएं खास तौर पर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। एक डॉक्टरों की बहुत बड़ी टीम यहाँ पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये कुछ गायें हैं जो बिल्कुल डरी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंची हुई है। वो भी जल्द ही इन गाँवों का पोस्टमार्टम करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर गाय की मौत कैसे हुई है। क्या जहरीला घास खाने से हुई है या किसी ने जहर मिला दिया है, आखिरकार माजरा क्या है, ये सब मामला खुलेगा पोस्टमार्टम के बाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एसएचओ 32-33 यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टरों की टीम भी यहाँ मौजूद है। हम आपको पूरी खबर सुनवाएंगे और सुनवाएंगे यहाँ का जो प्रधान है उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। और भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा इस मामले को लेकर शहर के काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं और अपनी अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुँचे हैं करनाल नगर निगम की गौशाला, नंदीग्राम गौशाला है ये। और आपको बता दें आप बोर्ड पे देख सकते हैं बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम में आपका स्वागत है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक चारा रात को दिया जाता है जिसको खाने के बाद 45 गायें मर जाती हैं और इसकी सूचना बड़े समय के ऊपर चौकीदार को लग जाती है। चौकीदार यहाँ का जो सुपरवाइजर है शिव कुमार, उसको इसकी जानकारी देता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये दोनों के दोनों इस जानकारी को गुडुप कर जाते हैं और प्रधान को सुबह इसकी सूचना 5 बजे दी जाती है। अब दोस्तों सीधी सीधी बात है, कहा जा रहा है अगर समय पर इसकी सूचना दे दी जाती तो शायद काफी गाय को बचा लिया जाता। आपको बता दें जैसे ये खबर पूरे शहर में फैली है तो गौशाला में लोगों के आने जाने की भीड़ जमा होने लग चुकी है। आपको बता दें बड़ा पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम की तैयारी के लिए डॉक्टर्स आए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम आपको दिखा देते हैं, डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और अभी भी कहा जा रहा है कुछ गायें तड़फ रही हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। ये बड़ी लापरवाही है मुख्यमंत्री की। ये जिला है, विधानसभा नहीं है, जिला है और जिले के अंदर इस तरह का जो कांड हो गया, इतना बड़ा कांड, गौ संहार जिसको कह सकते हैं, कि उसके बावजूद भी प्रधान जो है वो अपनी जिम्मेदारी से जिस तरह से जवाब दे रहा है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। और उसके बाद असली प्रधान कहीं और है, उसको छुपाया जा रहा है। 4 एमसी इस गौशाला के सदस्य हैं, उनमें से मुझे यहाँ पर एक भी नजर नहीं आया। गौ सेवक यहाँ पहुंचे हुए हैं, गहरा गुस्सा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी मिली आपको? भाई साहब सवेरे 7-8 बजे हमारे को 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी अपने बजरंगी भाइयों के द्वारा, भाई यहाँ पर 50 से 60 गौवंशों की हत्या कर दी गई है। तो हमें 9 बजे यहाँ राइट पहुँच गए थे। तो जब से हमें देख ही रहे हैं यहाँ मैनेजमेंट तो यहाँ कहीं अब दिखाई भी नहीं दे रही है और पुलिस अधिकारी खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, भाई हम अपनी जाँच करेंगे, नहीं तो हमारे को आश्वासन की हम जाँच करेंगे। विषय ये है भ्राता श्री, उत्तर प्रदेश से घास आया जी। आपकी गौशाला में आया, विषाल्य है, किस तरह का भी आपने जांच तो करनी चाहिए। आपके आप घर में कोई चीज लेके आते हो उसकी पूरी जांच करते हो, धोते हो, हर तरह उसको जिस तरह खाने की व्यवस्था बनती है उसी तरह आप उसको खाते हो। लेकिन यहाँ गौशाला में जो मर्जी आकर डाल दे। अभी उन्होंने घास के ऊपर आरोप लगा दिया, भी घास खराब था, व्यवस्था कुछ और भी। रात को इसमें जहीर खान नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ रात को चौकीदार रहता है, जी। हमें उससे बात करी, हमें उसकी बात तो भी किसी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ जो और प्रबंधक है, जो सेवादार है, हमें उनकी बात तो विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, कहीं ना कहीं बात छुपाई जा रही है और जो कि प्रशासन के हमारे सभी से लुप्त है और बात इसमें कुछ ना कुछ निकल कर होगी। दोस्तों गौ संहार के मामले के अंदर मामले को
छुपाया जा रहा है, लीपापोती की जा रही है। लेकिन आपको बता दें पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस यानी कि 32-33 सेक्टर के एसएचओ का दावा है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गौ सेवक हमारे साथ है, रिटायर है हरियाणा पुलिस से, उनसे जानेंगे कैसा आपको इस घटना के बारे में पता लगा। बहुत ही दुखद घटना है। मैं भी 11-12 साल से गौशाला में सेवा करता हूँ, लेकिन ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा था कि मैं बंसी वाले से फ़ोन करता हूँ, जी आप ऐसे ही पर्ची काट देते हो, कोई किसी गाय ले जाओ, कोई कोई 1-2 केस हमने पकड़ा भी है, तो वो कहते हैं जी चलो हमारे से गलती होगी, लेकिन गलती नहीं थी, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का साधन था। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। क्यों? वो कहते जी मैंने तो गौशाला में 2 महीने हो गए जाऊँ। जब 2 महीने तूने गौशाला में जाऊँ हो गए, कहता जी मेरे को प्रशासन पैसे तो देता नहीं, तनख्वाहें देता नहीं, 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाहें हो जाती हैं, मैं बताओ क्या करूँ? अगर आपने नहीं कुछ करना है तो आप इस चीज़ के चिपट के क्यों बैठे हो? क्या कारण है? तो मैं तो कहूँगा इसको बंसीवाला ही ज़िम्मेदार है सारे केस का। मीडिया मीडिया और जो मर्जी कुछ कहें, क्योंकि अगर वो इस सिस्टम को ठीक करवाते या नहीं सिस्टम ठीक होता तो आप छोड़ के चले जाते। वो कोई गर्क था कि यहाँ पर वो ठेकेदार था, यहाँ ये जो बंसल या गर्ग? गर्क एक पहले था, अच्छा। वो सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक रखता था, कोई गाय नहीं मरती थी, कोई कुछ नहीं था। उसको राजनीतिक से प्रेरित होके उसको हटा दिया। उसको हटा के ये इतना बड़ा गौशाला में कांड हो गया। वो क्या ले रहा था? पैसे तो सरकार फिर भी देती 6 महीने, साल, 2 साल में। अभी भी साल 2 साल में सरकार पैसे तो देती है। लेकिन ऐसे आदमी को तो लगाओ जिसकी कोई ज़िम्मेदारी हो। ये तो कहता है मेरी क्या ज़िम्मेदारी है? आज भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है तो ज़िम्मेदारी फिर आप यहाँ आते क्यों? लेते क्यों? जब तो मैडम के साथ ये मैंने कुर्सी लेकर बैठा हुआ देखा, मैडम से बातें यही करता है, सरकार से बात ये करता है, प्रशासन से बात ये करता है, आज अपनी ज़िम्मेदारी से भागता है। क्यों भागते ज़िम्मेदारी से? जितने मेंबर है सारे गायब हैं। एक भी नहीं है। मैंने ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार नहीं आंदा। कहता जी मैं क्या करूं, मेरे को पैसे देते नहीं, मैं कहाँ जाऊं? भी तेरे को पैसे नहीं देते तो ठेकेदार क्यों बना फिर है? आपको लगता नहीं निगम की भी बहुत बड़ी लापरवाही है? 100% निगम की लापरवाही है। अगर नहीं ये आज ये कह रहा है ना अभी मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो निगम ने कहा चलिए आप, हम गर्ग को ले आते हैं या किसी और को ले आते हैं। रेणु बालाजी बहुत अच्छी शहर की मौजूदा लेडी हैं, वो किसी और को लगा देती। आज इस बात से कैसे करो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है? ये गलत है। तो इस मामले की जांच की क्या मांग इस करते हैं? मामले की जांच 100% होनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी समाज के लोग पहुँचे हैं और भी कई अधिकारी कर्मचारी पहुँचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो पहुँची है, पोस्टमार्टम भी होने हैं इनके। और आपको बता दें और भी काफ़ी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ डॉक्टरों की टीम आई है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। हमारे साथ है डॉक्टर तरसेम, जो उनकी टीम यहाँ पहुंची है, जायजा ले रही है कितनी गौएं बीमार हैं या कि जितनी एक्सपायर हो चुकी है उनका पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा, पूरी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या मामला है, किस तरह की जानकारी मिली देखिए है? हमारे संज्ञान में अभी आया, अभी क्या सुबह से ही चल रहा है। हमने सर्वे भी कर चुके हैं इसका। टोटल 45 के आसपास हमारी गाय जो है वो इस टाइम डेड है और ये कोई बीमारी अब तक हमें लगी नहीं है। और देखते हैं अभी पोस्टमार्टम कराने का बाकी है, हम इंतजाम कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मास कैजुअलिटी है। तो जैसे ही पोस्टमार्टम का हम उसमें सिम्टम्स का देख के उसके हिसाब से या सैंपल्स लेके उसको हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो डॉक्टर ये साहब कुछ बीमार भी हैं बता रहे हैं अभी? नहीं, अभी तक मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं है। हमने सर्वे कर चुके हैं, बीमारी कुछ अब तक चेक कर चुके हैं बाकी हाँ जी, सब? हाँ जी, अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं डॉक्टर आया। साहब लगा क्या पूरा, जैसे कह रहे हैं कि जो रात को चारा खाया उसके बाद ये हाँ, कंडीशन? जो रिपोर्टेड है, जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, जो कर्मचारी, उन्होंने बताया है कि ऐसे-ऐसे मामला हुआ है। और जो कर्मचारी जो अपने इसमें लगते हैं, चारा पानी डालते हैं, उनके हाथों में भी कुछ खुजली वगैरह हुई है। तो उससे कुछ उन्होंने बताया है, जस्ट अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। तो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ क्लियर हो डॉक्टर साहब पाएगा। क्या आपको क्या लगता है, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है एकदम से इतनी ज़्यादा संख्या नहीं, के अभी अंदर? देखो किसी बीमारी से ऐसे मास कैजुअल्टी कभी होती नहीं है, आपको पता है इस बात का। तो जो प्राइमरी सिम्पटम्स है, जो उनका सिस्टम से लगता है कि कहीं न कहीं पॉइज़निंग का केस है। ओके, चूक हुई है बहुत बड़ी या नहीं, पॉइजन हम देके मारा गया ये हो? नहीं, ऐसा नहीं, हम अब कैसे बोल पॉइजन सकते हैं? कैसे आ सकता है सर? नहीं, हो सकता है फूड क्रॉप में कुछ गड़बड़ हो ओके, ना, ओके। क्योंकि कई बार ये स्प्रे भी लगती है, कुछ जी, जी। मेडिसिन, जी, जी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ जी, कुछ जी। ज़रूरी नहीं होता है। कई जी, जी। बार फील्ड में कैजुअलिटी हो जाती है, हुँ, हुँ। बट गौशाला में मास कैजुअलिटी, क्योंकि गाय ज़्यादा है, एक ही जगह पे खाना खा रही हैं, तो उससे हुँ। थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
जी। अदरवाइज आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर तरसेम राणा, वेटरनरी सर्जन, गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल करनाल। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये हैं डॉक्टर तस्सेम। और आप सुन सकते हैं कि जो चारा है उसमें कहीं ना कहीं पॉइजन हो सकता है। जांच का विषय है, पोस्टमार्टम के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। सुनवाते हैं जो एसएचओ 32-33 के हैं उनका क्या कहना है, और हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे साथ थाना 32-33 के एसएचओ रामपाल जी मौजूद है हमारे साथ, और उनसे रामफल जी, उनसे जान लेते हैं पूरा मामला क्या और अभी तक क्या कार्रवाई की है जी। ऐशा जी, जो सूचना हमारे को मिली थी, राकेश बंसल जी ने जो दी थी, जो यहाँ का प्रधान है नंदीग्राम गौशाला फुसगढ़ के अंदर, तो जो सूचना आने पर जो मैंने सबसे पहले तो प्रायोरिटी मौके पर आकर के देखा है। मौके पर आकर के देखा तो मौके के अंदर 45 गाय जो मृत मिली है। जो इन्होंने कहा कि मतलब किसी चारे से, तो चारे का इशू तो मेन चीज क्या है, हमने जो इन्होंने कंप्लेंट दी है जिसके ऊपर मैंने एफआईआर लॉन्च कर दी है अंडर सेक्शन 429 आईपीसी के तहत। जो इशू आया है कि जिससे कि अब किससे चारा खरीदा गया, वो उसके पास किससे आया, या यहाँ का कोई कर्मचारी इन्वॉल्व है। हमने सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाल रहे हैं, जिसकी हमने अपने पेन ड्राइव में अपने एज ए प्रूफ ले ली है, जो उसको बड़ी गहनता से चेक करके। मेरा तो मकसद एक है कि गौ माता सबकी माता है। मैं तो धर्म के आधार पर एक ही आपको विश्वास दिला सकता हूँ, इसके अंदर या कोई मैनेजमेंट हो या कोई वैसे एलिमेंट मिलेगा तो किसी भी सूरत में सख्त से सख्त कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्रवाई करूंगा। सर, बात सामने आ रही है, रात को गांव को चारा डाला गया था और लगभग 1 बजे के आसपास चौकीदार को पता चल चुका था कि गायें मर चुकी हैं, और उसने सिर्फ यहाँ पर एक कोई शिव कुमार है उसको बताया था, लेकिन इन लोगों ने प्रधान को सुबह 5 बजे सूचना दी है। ये क्या पूरा षड्यंत्र लगता है आपको, क्या लगता है ये चीज़ें जो आपके सामने आई है, मैं भी कह रहा हूँ, कोई यहाँ का कोई प्रधान है, जो इनका ठेकेदार है, जो लेबर का है, शिव जी, तो उसको भी मैं बार-बार कह रहा हूँ। और जो लड़के कह रहे हैं किसी के हाथ में खुजली है, तो उनको भी मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, मेरे सामने लाइए ताकि मैं उनका भी मेडिकल करा सकूँ। और जो भी पोस्टमार्टम के अंदर जो विषय होंगे, जो इसमें घास के अंदर जो उसका जो हम सैंपल लेंगे, तो जो भी है उनको मिलान के लिए भेजा जाएगा। इसके अंदर मतलब मेन चीज़ क्या है, या किसी भी चीज़ से ये एक मतलब इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता, तो हमारी गौ माता के साथ हुआ है। तो जो भी होगा इसके अंदर कोई भी है, कोई भी एलिमेंट्स मिले तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सर? सूरत में। इसमें ये सरकारी गौशाला है, ये मैनेजमेंट प्राइवेट दे रखी है, लोगों को सौंप रखा है, तो सरकार के लोग भी कुछ शामिल हो सकते हैं, अफसर, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी नगर निगम के। इसके अंदर जो वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर कोई भी आएगा तथ्य हम लेंगे, भई ये किसके नाम से है और किसको आगे टेंडर दिया हुआ है, किस बेस पे दिया गया है, उनकी कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलाइजेशन होगी, तो उसके आधार पर जो कार्रवाई की जाएगी। एनीवे कोई भी है, तो ये गौ माता के ऊपर बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये है सेक्टर 32-33 के एसएचओ, और आपको बता दें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इन जब जो गाय मरी हैं 45 गायें बता रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरे मामले की बड़ी गंभीरता से जांच की जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें हमारे साथ गौ सेवक है विवेक लांबा जी, उनसे पूछ लेते हैं। विवेक जी, क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा हादसा हो गया? बहुत दुखद, चिंतनीय। मैं सुबह 7:30 मेरे पास मेरे एक सोर्स से फ़ोन आया था कि ऐसे-ऐसे 50 गऊँ मर गई हैं, उनको दफनाने की तैयारी की जा रही है। बिना प्रशासन के संज्ञान में लाए हुए, बिना समाज के संज्ञान में लाए हुए। तो मैंने कुछ पत्रकारों को फ़ोन किया, कुछ अपने कार्यकर्ताओं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया, गौ सेवकों को फ़ोन किया, और काफ़ी लोग यहाँ 9:30 मैं 9:45 के आसपास मैं पहुँच गया यहाँ पे। तो जब कार्यकर्ता आए तो 15 गायें एक के ऊपर एक रखी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि सामूहिक दफनाने का कार्यक्रम तय हो चुका था इनका। लेकिन जब लोग पहुँचने शुरू हुए, आवाज़ उठनी शुरू हुई, शोर मचना शुरू हुआ, तो इस कार्यक्रम को इन्होंने स्थगित कर दिया। उसके बाद एसएस साहब भी करीबन 9:45-10 बजे के आसपास पहुँचे, वो भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी विधर्मी से कल शाम को चारा किस लिए आया था? विधर्मी से चारा आ रहा है, विधर्मी यहाँ सेवा पे लगे हुए हैं, क्यों? जैसे अभी आपने रामपाल जी से बात कर रहे थे आप, तो आपने उनको कहा कि चौकीदार को 1 बजे पता चल गया। जब 1 बजे पता चल गया तो संज्ञान में क्यों नहीं लाया, डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया 5 गया? बजे क्यों नहीं बताया गया? हाँ, 5 बजे क्यों बताया गया? 5 बजे क्यों बताया गया? 1 बजे उसी समय क्यों नहीं, ताकि डॉक्टर आते बच जाती गऊँ अधिकतर बच जाती। क्या बात, बचाने का प्रयास ही नहीं किया गया। प्रयास ही नहीं किया गया।
उसके बावजूद अभी 15 गायें तड़फ रही हैं, 15 के आसपास। उनके लिए डॉक्टर अब आ रहे हैं। 1 बजे, 12:30, 1 बजे का समय होने जा रहा है, अब आ रहे हैं डॉक्टर। और एक मिथिलेश नाम का कार्यकर्ता है, वो नाबालिग है, उसको रखा हुआ है इन्होंने। वो बता रहा है कि उसने जब घास आई है और उसको मिलाने के लिए जैसे हाथ डाला है तो उसके धुआं तो उठ रहा था पराली में, और उसके हाथ में जलन होनी शुरू हुई। उसके बाद उसको 2 उल्टियाँ आई हैं। उसने घास डाली है, घास डालने के बाद वो कहता कि खाते ही गाय को झाग आने लग गया है और वो गिरने लगी हैं। मैंने बोला भी है कि बता दो, अब मैं नहीं डालूंगा ये चारा। तो मेरे ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी और लोकल बॉडी से भी कि इस गौशाला में पिछले कुछ दिनों से ऑन एवरेज, मतलब कई टाइम से, लंबे समय से ऑन एवरेज महीने में 15 से 20 गायें क्यों मर रही हैं? 5 से 10 गायें क्यों मर रही हैं? हर महीने की जो है 5 से 10 गायों की मृत्यु का ऑन एवरेज आ रही है सामने। ऑन एवरेज आ रही है, वो क्यों हो रहा है? क्या ये प्रशासन के सोचने का विषय नहीं है? क्योंकि निगम भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्या ये लोकल बॉडी जो यहाँ देख रहे हैं मिस्टर बंसल, क्या उनका विषय नहीं है? ये क्यों? क्या कोई इसके पीछे गहरी साजिश है? जो 4-5 गौएं मर रही हैं वो दफनाई जाती हैं या कहीं और भेजी जाती हैं? पूरे मामले की कहाँ से जांच कराने की मांग करते हैं? आप खुद हम संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं सीएम साहब को इस मामले, क्योंकि ये बहुत बड़े एक धब्बा है करनाल के ऊपर इस समय 50 गौओं के मरने का। ना इस समय कोई बीमारी चल रही है गौओं के, एक साधारण काल में गौओं का मरना करनाल के ऊपर धब्बा है, करनाल प्रशासन पे धब्बा है, करनाल की राजनीति पे धब्बा है ये। और मैं चाहूँगा इसका सीआईडी से और एक या कोई विशेष बल गठित करके इसका जांच किया जाए, प्रत्येक गाय का पोस्टमार्टम हो। आप जाके अंदर देखोगे घास को कैसे, जो इनको घास दी जा रही है वो शराब की भट्टी में जो पराली जलती है वो पराली दी जा रही है, जबकि ये इनकी पराली लंबी होती है जिसके साथ तूड़ी मिला के देनी चाहिए, लेकिन तूड़ी का नामो निशान नहीं आपको दिखेगा। जानबूझ कर सोची समझी साजिश के साथ इन गायों को भूखा रखे। आप इनके होर में देख लीजिए, कहीं आपको घास का तिनका, सूखा तिनका तक नहीं मिलेगा, और आपकी हरी घास और या तूड़ी होना तो दूर की बात है। बिल्कुल दोस्तों, बता दें आपको कि मांग की जा रही है इस पूरे मामले की एसआईटी गठित करके जांच की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। एकदम से 45 गांव मर जाती हैं, उसका रीजन क्या है आपको बता दें कि रात को चारा डालने के बाद 1 बजे के आसपास यहाँ के चौकीदार को पता चल जाता है और वो यहाँ के प्रधान को सुबह 5 बजे फोन करके इसकी सूचना देता है। दोस्तों, मामला बड़ा गंभीर है और इसकी जांच होना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, अब हम आपको सुनवाते हैं इस गौशाले के प्रधान का क्या कहना है। सारे मुस्लिम मिले आपको रखने के लिए, सारा स्टाफ ही मुस्लिम रखा हुआ है। नहीं सारे मुस्लिम मिले आपको रखने के लिए, चौकीदार मुस्लिम, घास मुस्लिम से आए। बताओ सर, सारे के सारे मुस्लिम रखे गए हैं यहाँ पर। पता नहीं जी कौन से मुस्लिम रखे गए अरे हैं। आपको चौकीदार घास कौन का है नहीं आपका? पता, आपको रखने का नहीं पता, आप सारी जगह ये कर रहे हो, पता नहीं। यहाँ पर आपने नहीं, आप भी पूछना क्या चाहते हो सर? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ। नहीं, सच्चाई बताई तो है मैंने, सच्चाई तो बताई है मैंने। तो आपको ये नहीं पता कि आपकी तो गौशाला बिल्कुल में आप देख मुस्लिम सकते है? हैं कि जो भी मुस्लिम रखा हुआ है। उनका बयान आपने गौशाला में मुस्लिम रखे हुए हैं? ये चौकीदार है। सुबह 5 बजे जानकारी है क्या मिला जानकारी में? मेरे को सिर्फ ने ये बताया कि भी गौएं 45 गौएं मर चुकी हैं। तो मैं तुरंत यहाँ पर गौशाला में आया और मैं खुद जाके सेक्टर 32 थाने में गया और वहाँ पर जाकर मैंने रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ से पुलिस आई, पुलिस अधिकारी आए और सभी जांच कर रहे। जो घास लेके आता है, टोटल कितनी गायें एक्सपायर हुई? या ड्यूटी टोटल लगा दी? 45 गायें। 45 हाँ, सच्चाई 45 बताइए, सच्चाई। 45 गायें, 45 गायें। पर्चा दर्ज करा दिया आपने? बिल्कुल दर्ज कराया सर, मैंने खुद कराया है। कारण क्या रहा, किस वजह से मरी? हो सकता है घास में कोई स्प्रे हो। अच्छा, हाँ, टोटल कितनी गायें अपने यहाँ पर? कहाँ से आए सारी आप? गायें? कहाँ से? कब से सारी गायें? गायें। टोटली हाँ, गायें? टोटल गायें। क्या हो सकता है? कौन लोग थे, किसकी जिम्मेदारी सर, ज्यादा कौन बनती सा है था? यहाँ पे? सन बताइए सर। नहीं, जिम्मेवारी तो ये लेबर ने कल शाम को चारा डाला है, 1821 तो उसके बाद रात को
जब वो सुबह उठते तो गाय मरी हुई पाई है वहाँ पर। तो पता ही नहीं चारा डाला और सो गए उसके बाद। हाँ, तो आदमी काम करके सोएगा ही सर, और क्या करेगा वो। कोई देख रहे हैं, कोई चौकीदार वगैरह? नहीं, चौकीदार है। चौकीदार ने रात को 12:30-1 बजे जब गाय को मरता हुआ देखा तो शिव को अगर सूचना दी, शिव ने फिर वहाँ जाकर देखी तो 1 घंटे में वो 45 गाय मर चुकी थी। हाँ जी, देखिए सारे के सारे जो ज्यादातर जो है ज्यादा से ज्यादा मामले 5 बजे। यहाँ पर दबाया जरूर जा रहा है, हम देख सकते हैं किस तरह से देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई ये जांच का विषय है ना? हाँ, जांच का विषय है। ये तो मिली भगत हो सकती है यहाँ के लोगों की। अच्छा, जो भी है। यहाँ पर पहुंच जाते हैं बजरंग सर, दल यहाँ आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आपको पता नहीं करना चाहिए, डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुंचे। आपको पता नहीं करना चाहिए, आपकी गाय माता तो मैंने तो फिर थाने में जाके सबसे पहले रिपोर्ट बनने ही दी है, और जांच का विषय। आपको यहाँ की गायों का नहीं पता, आपको यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों का नहीं कौन है? पता। आप क्या प्रधान? बंसल जी, आप है प्रधान? आप प्रधान कह लो, मुख्य सेवादार कह लो, मैं ही हूँ। प्रधान कौन है ये? मैं ही हूँ। मरी हुई जी, जैसे रोज प्रधान तो कोई और है मेरे ख्याल से। कहाँ पर जाती है यहाँ से? सर, एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती प्रधान है हूँ। वो चोरी बताओ। चुपके से यहाँ पर गाय माता को दबाने का कार्य किया जा रहा था। किसने कहा जी? अभी हमने कोई देखा है, कोई एक व्यक्ति साबित कर दे, कोई एक व्यक्ति साबित कर दे। सभी है, हमने कवरेज कोई- किया है। एक के ऊपर एक गाय माता रखी हुई थी, यहाँ पर लाकर कोई गाय- वो मरी हुई गाय है। जाया जाता है। आपका पूरा नाम क्या है? कौन आता कौन है वो, ये पता नहीं, आपका उनका नाम नाम क्या है एड्रेस भाई? नहीं पता। मेरा नाम राजेश बंसल है सर। राजेश बंसल, लेकिन प्रधान तो कोई और है, मुझे पता लगा था। एड्रेस कोई कभी नोट नहीं किया। मैं नहीं जानता जी, पिछले 3 साल पहले कौन था कौन नहीं था, 2.5 साल से गाय मेरे पास है। अच्छा, और कौन कौन है आपकी बॉडी में? किया कि कौन बस मैं ही हूँ अकेला, बाकी लेबर है। क्या लेके आ रहा है, हाँ क्या जी। लेके जा रहा है, किसी की हाँ, गाय में उठाया हो। आप क्या नौकरी करते हो यहाँ पर? क्या 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 This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.